अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे गुड रसीद नोट। और उससे पहले एक एरर आ रहा था, एरर था कि वेरिएशन एरिया नॉट फाउंड। तो उसको इंशाल्लाह हम चेक करेंगे। और मैंने काफ़ी उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, तो बैक एंड के ऊपर जो हमारी वर्किंग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट काफ़ी बेटर थी। एंड और मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर चुका था कि वो जो एरर है, या तो हमने बैक एंड में कोई मिस्टेक की है, या फिर जो मटेरियल लेजर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव टू क्रिएट मटेरियल लेजर सो दैट वी कैन रिसीव इन्वेंट्री। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर एरर बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाए। MIGO, और इसमें बेसिकली आपका जो था परचेज ऑर्डर 4500000055। ओके, अच्छा, इसको आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है वो डिस्प्ले होगी। 110 बैग, 110 बैग, 105 बैग थे या 110 बैग थे। नो, आई थिंक वी आर मेकिंग सम मिस्टेक, क्योंकि BIB को सेंटर, अच्छा एक मिनट, वेंडर हम कंफर्म करे थे, वेंडर कौन सा था, वेंडर, अच्छा बॉयज डू यू रिमेम्बर क्या हमारा यही था 60 हम फोकस करते। आई थिंक हमने 105 का ऑर्डर प्लेस किया। ओके, लेट मी चेक। Malaysian area not found, please check entry again। तो अच्छा, कंपनी कौन सी, IB01, और प्लांट कौन सा था हमारा, PLIB। सो come to backend SPRO, we have to create material ledger। so what is material ledger? देखिए, जिस तरह से आपको मालूम है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर से कैश, एक्सपेंसेस से इनकम है, अकाउंट से अकाउंट्स पेपर के जो लेजर्स होते हैं, इसी तरह से आपका मटेरियल का भी एक लेजर मेंटेन किया जाता है। अब मटेरियल का लेजर कहाँ मेंटेन किया जाता है, कंट्रोलिंग में। और मटेरियल लेजर का मकसद क्या है क्रिएट करने का, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मटेरियल लेजर? अच्छा, कंट्रोलिंग में आप आने के बाद आप आते हो प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, और एक्चुअल कॉस्टिंग मटेरियल लेजर। ओके जी बॉयज, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मटेरियल लेजर? एनी वन ऑफ यू प्लीज। some of you hear this term first time। हमें से कुछ लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम सुना होगा कि मटेरियल लेजर भी कोई चीज़ होती है। अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने CGS को स्टडी किया होगा। बॉयज, डू यू रिमेंबर अबाउट CGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या होता है? टोटल मटेरियल कॉस्ट, सॉरी, जो डायरेक्ट, सॉरी क्या उसे कहते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड। यस यस, ठीक है। तो उसमें उसमें ना मटेरियल जो है ना एक प्रोमिनेंट पार्ट प्ले करता है मटेरियल। ठीक है, आपके पास कितनी ओपनिंग है, कितनी आपने परचेज किया है, कितना आपने उसको वर्क इन प्रोसेस में इशू किया है, और कितना वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ, कितना आपके पास क्लोजिंग है, तमाम इंफॉर्मेशन जो है, जो आप उसमें फाइनल फिगर रखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो वो बेसिकली SCP के अंदर उसको हम कंसिडर करते हैं एज मटेरियल लेजर। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, assign currency types and material ledger types, उसको आप पहले चेक कर लें। और यहाँ पे आप जो है अपनी एक अलग से इसको क्रिएट कर सकते हो मटेरियल लेजर टाइप को। ये एंट्री ML TS मटेरियल
लेजर, ये या तो आप अपने कंपनी का बना लो या फिर मैं इसको सेपरेट का बना लेता हूँ। ठीक है, आप सबने इसको यूटिलाइज कर लें। एंटर हैंड सेव। और ये यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक कंट्रोलिंग का, एक काउंटिंग का। तो हम इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर लें। अच्छा, इंडिविजुअल, इसमें आप इसको सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें बेसिकली आपका क्या होगा, कंपनी कोड से डेटा को पिक करेगा। नेक्स्ट, assign material ledger type to valuation area. Okay, enter again, new entry, PLIB। यहाँ पे आपका अपना प्लान कोड आ जाएगा। यहाँ पे अपने दिन है MLTS, ओके, जो कि अभी हम किया था। अच्छा, यहाँ पे स्टेटस आपका ग्रीन आना चाहिए। कंट्रोल एस। ब्रेक, इसको मैं जरा कैंसिल कर दूँ। आई वांट टू शो वन थिंग। ये देखिए, ये आपके पास एक लिस्ट आ रही है। इसमें आप पहले अपना प्लान कोड को चेक करें, वेरिएशन कोड को चेक करें, PLIB। अच्छा, यू कैन, ओके ओके, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। बाकी किसी और काम देखते हैं और उस मुताबिक चेक करते हैं कि उसका कौन सा यहाँ पे कोड है। PLMB, PLMB किसी का है कोड? वॉइस प्लीज कंफर्म कीजिए, हरी अप। PLMB, ओके, तो आप PLMB, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका यहाँ पे कोड नहीं है, तो आप अपना कोड भी यहाँ पे क्रिएट करके इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूँ ताकि डेटा सेव हो जाए। ओके, कम बैक। नेक्स्ट, एक्टिवेट मटेरियल फॉर वेरिएशन एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तमाम चीज़ें कहाँ पे परफॉर्म हो रही हैं? प्रोडक्ट कॉस्टिंग में। अच्छा, चेक मटेरियल लेजर सेटिंग, ये जरा इसमें देखते हैं इसमें क्या कुछ है। प्लांट है, PLIB, एंड एंटर एंड एग्जीक्यूट। हियर यू कैन चेक। ये जो आपके सामने डिटेल आ रही है ना, ये बेसिकली जब आप इन्वेंट्री रिसीव करते हो या उसको इशू करते हैं या रिटर्न करते हैं, जो भी करते हैं ना, बैक एंड के ऊपर इसकी जो भी वर्किंग है, कॉस्टिंग की, फाइनेंशियल की और प्रोडक्शन की, जो भी है वो यहाँ पे स्पेशल कीज और टेबल के ज़रिए बैक एंड के ऊपर, सर्वर के ऊपर वो एग्जीक्यूट होते जाएंगी। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी फोकस ना करें, क्योंकि आप ज़्यादा इसमें घबरा जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप आगे, ये मैं आपको बता दूं कि ये आप किस में आए हो, एक्टिवेट मटेरियल लेजर फॉर वैल्यूएशन एरिया। अच्छा, PLIB मटेरियल लेजर एक्टिवेट, ये एक्टिवेट करना है। और यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन में आप दोगे सिंगल ट्रांजैक्शन बेस, सॉरी ट्रांजैक्शन बेस, PLMB। आप यहाँ पे देखें PLMB MB01 मटेरियल है जी, यहाँ पे नहीं है, स्टेटस 0 है, क्रॉस है, ठीक है, कैंसिल जो भी है। तो इस वजह से आपका वो इशू जो है आ रहा था, जिसमें आप जो है इन्वेंटरी रिसीव नहीं कर सकते। लाइव डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड, ओके। It was saved. Now come back. अच्छा, मेंटेन इमरजेंसी इसको जो नहीं, ये सब आप इसको स्किप कर दें, ओके। नाउ कम टू, अच्छा, बाकी जो एरर आया था ना आपका, लॉजिस्टिक्स जर्नल कहाँ पे, लॉजिस्टिक्स जर्नल, उसके बाद मटेरियल मास्टर,
देन बेसिक सेटिंग्स, देन मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, इसको आप चेक कर लें। और पोजीशन क्या कोड था आपका, MB01, ठीक है। यहाँ पे अपना जो है वो कोड पुट करें, ये आपका एरर था। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2024 यहाँ पे 4 पुट करने के बाद आप इसको सेव कर दें तो आपका एरर सॉल्व हो जाएगा, नंबर 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे मटेरियल टाइप, इसमें आप आगे डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स। तमाम स्टूडेंट्स फोकस करें यहाँ पे जो है पोजीशन ROH, ठीक है। ये जो सैपियंस स्टैंडर्ड है इसको आपने फोकस करना, तमाम स्टूडेंट्स ने सैपियंस स्टैंडर्ड को फोकस करेंगे प्लीज। इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक ऑन क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग एंड क्लिक ऑन पोजीशन, क्लिक ऑन पोजीशन अगेन। यहाँ पे अपना प्लान कोड दे PLMB। तो यहाँ पे जो है आपने क्वांटिटी अपडेटिंग वैल्यू अपडेटिंग के ऊपर टिक करके इसको सेव करना है, ठीक है। अगर आप दोनों पे काम करेंगे तो आपका जो एरर आ रहा था ना क्रिएशन ऑफ मटेरियल, वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली कुछ सेटिंग थी जो आपने परफॉर्म करनी है। नाउ कम टू फ्रंट एंड। तो फेज 1 में आप लोगों ने मटेरियल लेजर को डिफाइन किया और फेज 2 में आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कम टू अकाउंटिंग, कम टू कंट्रोलिंग। अब ये देखें कि कंट्रोलिंग का लिंक आपका किसके साथ आ रहा है, MM के साथ। प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग। अच्छा, एक्चुअल कॉस्टिंग मटेरियल लेजर, इस पे आप आ जाएं। देन आप आ जाएं इन्वायरमेंट, देन प्रोडक्शन स्टार्टअप, देन ये इम्पोर्टेंट है, क्या है ये आपका, तो सेट वैल्यूएशन एरिया एज प्रोडक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। PLIB, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने के यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एंड टेस्ट एंड। तो आप पहले बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को टिक कर दें और टेस्ट एंड को अनटिक कर दें, देन एग्जीक्यूट, नंबर 1, कंफर्म। ओके, अच्छा, उसके बाद आपने टेस्ट एंड को सिलेक्ट कर दें और बैकग्राउंड को अनटिक कर दें, देन एग्जीक्यूट। ओके, नाउ कम बैक। अब आप क्या काम करोगे, इन दोनों को, इन दोनों को टिक कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ओके। अब इन दोनों को अनटिक कर दें और एग्जीक्यूट कर दें, ओके। ये आपका आना चाहिए अनलॉक मटेरियल इन प्लांट्स, ओके। नाउ कम बैक। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि वेयर इज MM कहाँ पे है, MM01, इसका इफेक्ट क्या होगा। अच्छा, आप लोगों ने जो भी क्रिएट करने वाला मटेरियल RM 001, RM 10001, ठीक है। और इंडस्ट्री सेक्टर आपका जगह एक्वा, और यहाँ पे आप देंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो हमने बैकएंड पे सेलेक्ट किया था ना, रॉ मटेरियल सैपियंस स्टैंडर्ड, तमाम स्टूडेंट उसी को फोकस करेंगे प्लीज, तमाम स्टूडेंट। इसमें डिफरेंट किस्म के रॉ मटेरियल्स होंगे, तो आपने जस्ट जो है रॉ मटेरियल सैपियंस स्टैंडर्ड, उसको आपने चूज करना है, सैपियंस स्टैंडर्ड्स, ओके। अच्छा, अब आप एंटर कर दें और बेसिक डेटा 1 और परचेजिंग, और उसके अलावा आप आ जाएं जनरल प्लान डेटा 1, कहाँ पे, ये जनरल प्लान डेटा 1 आ गया। और उसके बाद आप आ जाओगे अकाउंटिंग 1 पे, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो परफॉर्मा है वो लिटिल बिट चेंज होगा। PLIB SL IB01,
अच्छा, और ये एग्जिस्ट करे तो इसको हम कैंसिल करते हैं। नो, इसको मैं करता हूँ RM 10002 बेसिक डेटा 1 परचेजिंग, और मैं को रॉ मटेरियल को भी क्रिएट करता हूँ ताकि आपके जो एरर्स हैं वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसके बाद जनरल प्लान डेटा 1 एंड देन अकाउंटिंग 1, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट के जो इश्यूज थे वो यही थे। उसके बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू करने। ओके, PLIB देन IB01। ओके, और 1 लीटर empty bottle IB01, unit of measure is OPLC, क्या था इसका, FH DI। ग्रॉस वेट आपका जाएगा 85 ग्राम, 80 ग्राम। एंटर। ऑर्डर यूनिट बैग, परचेजिंग ग्रुप सबका PG1 आएगा, परचेजिंग ग्रुप। एंटर अगेन। 1 बैग इक्वल टू 900 ईच। अब आप एंटर प्रेस करो अगेन, और यूनिट ऑफ इशू स्किप कर दें। अच्छा, एक चीज़ बॉयज, जो परचेजिंग का इशू आता है कि मेटेन इज़ नॉट मेटेन इन परचेजिंग, तो वो इसमें अगर आपका ये कंप्लीट परफॉर्मा शो ना हो रहा हो, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो मेटेरियल है वो प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ परचेजिंग ऑप्शन में। टर्न डेटा 1, लेट्स एंटर अगेन अकाउंटिंग 1, और यहाँ पे वो अपडेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा। जो मटेरियल लेजर है वो प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, उसको अपडेट कर लें। रिलेशन क्लास 3000 प्राइस 1 स्टैंडर्ड प्राइस आपकी आ जाएगी 13 रुपीज़। एंटर एंड सेव। अच्छा, यहाँ पे जो है प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ रिलेशन एरिया, तो अगेन PLIB execute PLIB। प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्चुअल, और यहाँ पे एक्चुअल कॉस्टिंग, एक्टिवेट एक्चुअल कॉस्टिंग, PLIB। अच्छा, यहाँ पे जो है एक्टिवेट एक्चुअल कॉस्टिंग, और यहाँ पे एक्चुअल काउंटिंग। चूज नंबर 2। ओके, एंटर एंड सेव। अच्छा, जब आप रॉ मटेरियल को क्रिएट करते हैं उसका जो परफॉर्म है अकाउंटिंग का वो डिफरेंट आना चाहिए, और तब आपका जो मटेरियल है जो वो एक्टिवेट होगा। अच्छा, ये भी हो गया। इसको भी हम दोबारा कंफर्म कर लें। PLIB
Okay. I just confirm these settings again. PLIB again. Okay. Come to new session to create GRN. अच्छा, इससे पहले हम जरा कंफर्म कर लें ME12। यहाँ पे आप जो है इसको एग्जीक्यूट करें और ये कंफर्म करें कि हाँ EST। तो ये देखिए हमारे पास जो है मटीरियल ये बना हुआ है 373। आई थिंक वी आर डूइंग सम मिस्टेक। ये परचेज ऑर्डर नंबर है और 373 हमारा था वेंडर। और वॉइस याद है कि अच्छा ये सप्लायर है और ये क्या चीज़ है ये। अच्छा, ये आपका रॉ मटेरियल कोड है 373। माई जियो। अच्छा, उसके बाद भी आई थिंक लास्ट 2-3 दिन पहले, फिर 4-5 दिन पहले फिर SAP ये अपडेट हुआ 555 60 एटॉमिक कंट्रोल एस। अच्छा, जो स्पेशल ट्रांजेक्शन कीज का जो टॉपिक था, आफ्टर एक्टिवेशन एक्चुअल कॉस्टिंग इवैल्यूएशन एरिया फिर IP। अच्छा, ये क्या है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको जो है दोबारा से जो एक्चुअल कॉस्टिंग है उसका हम डिसेबल कर देते हैं। क्योंकि उसको एक्टिव ये वो एक्टिव तब होगा जब ये जो प्रोग्राम है ये एक्टिव एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो सिंपली हम उसको डिसेबल करते हैं। PLIB ठीक, इसको कैंसिल करते हैं, कंट्रोल S। ECC के अंदर इस तरह के इश्यूज नहीं आते और S/4HANA के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो अपडेट कर दी गई हैं। तो इसमें मतलब कि आई थिंक आई एंजॉयड
from this sort of errors and technical things. क्योंकि इसकी वजह यह बनती है कि जब आप कोई भी चीज़ को अपडेट करते हैं, उसकी लॉजिक जो होती है कि जो सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन गैदर हो रही होती है, आगे रिपोर्ट आपने जो प्रेजेंट करनी है वो आपके लिए आसान हो जाती है। MIGO select this purchase order। अच्छा, अब मैं आपसे बस ये बात कर रहा था कि आई नोटिस कि लास्ट 3-4 days someone again change some basic setting in your SAP server। क्योंकि जब मैंने रॉ मटेरियल को क्रिएट किया था तो उस टाइम रॉ मटेरियल जो है वो एक्सटर्नल नंबर में आ रहा था। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा कि अगर किसी का जैसे कि आप अपना एक्सटर्नल नंबर देते हैं जब आप रॉ मटेरियल को क्रिएट करते हैं, RM10001, RM IB1001 या जो भी है, तो सम टाइम आपका जो सिस्टम है वो एक्सटर्नल नंबर पिक नहीं करते, वो अपने इंटरनल नंबर शो करते हैं। उसकी भी क्या वजह बनती है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, एंटर एंड सेव। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट 2000423 पोस्टेड, ये ले जी। तो एक छोटी सी मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या थी कि जो मटेरियल लेजर था वो हमने प्रॉपर उसको कन्फिगर नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वी कन्फिगर दिस वन। और तमाम स्टूडेंट ये प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट को जो नंबर वो नोट करें। अब अगला काम क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। कम बैक। अच्छा, अब आप आ जाएं लॉजिस्टिक्स। ओके, थैंक यू। लॉजिस्टिक एंड देन मटेरियल मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अच्छा, जो आप अब यहाँ पे ये देखेंगे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो MM वाले हैं, जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट वाले हैं, उन्होंने जो इन्वेंट्री को रिसीव किया, उस इन्वेंट्री की जो जनरल एंट्री है वो कौन रिसीव करेगा? उसको कौन सुपरवाइज करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसी सिमिलर कोड है MB03। लेट मी चेक, आ गया। ठीक है, डिस्प्ले मटेरियल डॉक्यूमेंट, ये ऑब्सोल्यूट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे आ जाएं इन्वायरमेंट, come to material management, then inventory management, then material document, then environment, then list displays MB51। तो जितने भी आपने इन्वेंट्री रिसीव की होगी उन तमाम GRN की जो लिस्ट है वो यहाँ प्रेजेंट होगी, डिस्प्ले होगी। ओके, तो यहाँ पे आप ये काम करें, इसको रिमूव कर दें और जो प्लांट कोड है आप वो पुट करें एंड एग्जीक्यूट। तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट नंबर था ना 2000423। अब इस पे आप डबल क्लिक करें तो आपका जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है वो डिस्प्ले होगा। वहां से आपने जनरल एंट्री को चेक करना है। अब ये देखिए आपके सामने आ गया, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये आपका जो रसीद नोट है उसका, और ये आपका मेंटर का है, और ये क्या है, ये एम्प्लॉयज हैं, और ये क्या है आपका डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपके पास फाइनेंस अकाउंट डॉक्यूमेंट होगा, इसको आप क्लिक करें तो नो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट फाउंड इन अकाउंटिंग, इसको आना चाहिए क्योंकि यहाँ मटेरियल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपका फाइनेंस डॉक्यूमेंट आना चाहिए। और क्योंकि फाइनेंस डॉक्यूमेंट से आपकी जो एंट्री है वो कंफर्म होगी। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं अकाउंट असाइनमेंट, और मटेरियल भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गई। ये फाइनेंस डॉक्यूमेंट जो है ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारे ये मटेरियल डॉक्यूमेंट।
अच्छा स्टूडेंट, ये एक है नो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट फाउंड इन अकाउंटिंग, इसको नोट करें। और इंशाल्लाह जो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है कोड रसीद नोट का, इसकी जो जनरल एंट्री है वो हमने उसकी लाजमी सुपरविजन करनी है। और ये मैं चेक करूँगा कि इसके बैक एंड पे कौन सा पैरामीटर को मैंने इम्प्लीमेंट करवाना है। ओके, अच्छा एक टॉपिक मैं आपको ज़रा करवा दूँ। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? नाउ वन थिंग मोर। अब अगला काम है कि वेंडर्स में जो इश्यूज आते हैं, हाउ टू क्रिएट वेंडर एंड विच टाइप ऑफ एरर्स वी फेस। अच्छा, आप आ जाएं परचेजिंग, देन मटेरियल मैनेजमेंट, देन परचेजिंग, देन मास्टर डेटा, देन वेंडर, परचेजिंग, MK01। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है और उसके बाद आपने अच्छा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देंगे जो वेंडर है, वेंडर डोमेस्टिक वेंडर दे दें। सप्लायर आ जाए, वेंडर आ जाए, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। यहाँ पे आप देंगे डोमेस्टिक वेंडर दे दें आप। एक मिनट, ये कौन आ गया? डोमेस्टिक वेंडर जब प्लीज चेक कीजिए, डोमेस्टिक वेंडर, डोमेस्टिक वेंडर। और यहाँ पे आप देंगे सप्लायर। सप्लायर दो किस्म के होंगे, एक होगा आपका फाइनेंशियल का, एक होगा नॉन फाइनेंशियल का। ठीक है, आप यहाँ पे देंगे नॉन फाइनेंशियल का। ओके, यहाँ पे ऊपर देखें आपके पास जो ऑप्शन है, परचेजिंग का भी आना चाहिए, आपका जनरल प्लान का भी आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देंगे टाइटल, टाइटल में हमेशा आपकी कंपनी आ जाएगी। नेम में डोमेस्टिक वेंडर टू IB01। अच्छा, ये आप दे दें मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीट नंबर 1, हाउस नंबर 2, स्ट्रीट 1, 25,000 खर्ची आ जाएगा। PK 25,000। सो PO बॉक्स हमेशा आपका 4 डिजिट्स का होता है, पोस्टल कोड आपका हमेशा 5 या 6 डिजिट्स का होगा। लैंग्वेज इंग्लिश 0 to 1, 1 to 3 4 5 जो भी है, 0 300 सो ऑन। उसके बाद आप आ जाए एड्रेस ओवरव्यू, देन वो स्किप कर दे, देन आइडेंटिफिकेशन ये भी स्किप कर दो, देन कंट्रोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देंगे VB टाइप जो होगा आपका वेंडर TMR2, सब यही चूज़ करेंगे काइंडली। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप आ जाएँ परचेजिंग में। परचेजिंग में आप इसको एंटर कर दें, यहाँ पे अपना कोड दें, कहते हैं PUIP, एंटर कर दो। यहाँ पे करेंसी आपकी आ जाएगी PKR, और पेमेंट टर्म्स आपकी आ जाएगी 0001। इनको टर्म्स आप यहाँ पे स्किप कर दें और यहाँ पे इसको एंटर कर दो, एंड देन कम टू जनरल डेटा। यहाँ पे आप आ जाएं, पेमेंट ट्रांजेक्शन को चेक कर लें, ये भी स्किप कर दो, स्टेटस को भी स्किप कर दो, एंड कम टू वेंडर जनरल डेटा। अच्छा, यहाँ पे जो है डोमेस्टिक वेंडर ग्रुप
और इसको हमने चेंज करने, अच्छा वेन्यू टैक्स डेटा, और इसको परचेजिंग, वेंडर पार्ट ये स्किप कर दें, हम टू जनरल डेटा, एक दफ़ा प्रेस करें एंटर एंड सेव। अच्छा ये वॉइस आप देख रहे हैं, वेंडर का जो आपका नंबर है वो है 1111, फिर 111131। आई रिपीट इट, 11, फिर 11, फिर 11, फिर 1131। ये आपका क्या है, वेंडर नंबर। ये 11, फिर 1111, जब ये 61, ये आपका बिजनेस पीपी नंबर है। ओके, तो स्टूडेंट जो ग्रुप है, ग्रुप में आपने डोमेस्टिक वेंडर ग्रुप को चूज करना है, और जो आपका है ना क्या उसे कहते हैं बीपी रोल, ये आपने सप्लायर को चूज करना है। तमाम स्टूडेंट इसी को फॉलो करेंगे। ओके, अच्छा ये क्रिएट हो चुका है, ये जरा प्लीज नोट कीजिए। 3 1 कम बैक, चेंज 1111, फिर 111131। यहाँ पे आप कंट्रोल एड्रेस परचेजिंग डेटा और एंटर कर दें, सो दैट यू कैन कंफर्म कि आपका ये आ गया। ठीक है, आपका ये कोड है वेंडर का, ये बीपी कोड है, ये वेंडर कोड है। वेंडर कोड कहाँ पे है, ये आप इसको क्लोज कर दें। अच्छा जी, ये परचेजिंग, और सॉरी परचेजिंग में नहीं, आपका जो है जनरल डेटा में होगा वेंडर। तो आम तौर पे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर जी जब हम वेंडर को क्रिएट करते हैं तभी इश्यूज आ जाते हैं। चलो कोई बात, इश्यूज आने दें। अच्छा, अब हम क्रिएट करते हैं परचेज ऑर्डर ME21N। आज का जो लेक्चर था वो ये था कि वी हैव टू रिसीव गुड नोट, और उसमें जो इशू आ रहा था वेरिएशन एरिया का, वो हमने उसको सॉल्व किया थ्रू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मटेरियल लेजर, वो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इन्वर्टर रिसीव की। अच्छा, फिर उसके बाद हमने उससे पहले हमने रॉ मटेरियल को क्रिएट किया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने वेंडर को क्रिएट किया, और अब हम क्रिएट करें क्या उससे कहते हैं ये परचेज ऑर्डर। ओके, 1111111131 एंड क्या था, POIB, सॉरी ये गलत हो गया, PG1, तुमने कोई क्या था IB01। अब यहाँ पे जो कंपनी IB01, आपने अपने लिस्ट ऑफ मटेरियल को भी चेक करने। वॉइस मुझे आपने याद करवाने कि हाउ टू चेंज प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल इन SAP MM60 PLIB, और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर दें, लिस्ट ऑफ मटेरियल विल बी डिस्प्लेड। माशाल्लाह, एक ये कोड है, एक ये कोड है, ये तीनों अलग अलग कोड्स हैं। तो यहाँ पे देखें प्राइस है 600 ml की 10 रुपये प्राइस है, 600 ml की 12 रुपये प्राइस है, इसकी 13 रुपये प्राइस है। तो हम इसका रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं, सॉरी परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो 10 कोड क्या था, RM 1002, RM 1002। ये देते हैं हम 2500 बैग, डिलीवरी 0 ये आ जाएगी 25/0/26/2024। नेट प्राइस क्या थी इसकी, 13 रुपीज़। PKR और OPU ईच वेटिव ग्रुप प्लांट ऑफ द MPL IB01, एंटर।
अच्छा, अकाउंट स्टेटमेंट मेडिटेटिव फॉर दिस वन, यहाँ पे आप इसको चूज कर दें, ऑर्डर एफ आ जाएगा। बॉयस, जो टेक्निकल चीज़ थी जिसके लिए मैंने स्पेशल दोबारा रॉ मटेरियल को क्रिएट किया, अच्छा एक एरर ये है कि ये देखें नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है। इसका ये है कि जब आप इनवॉइस के ऊपर आएंगे तो ये एक इनवॉइस रिसीट होगी, इस पर आपने एंट्री कर लें, यहाँ प्राइस मेंशन कर दें, फिर आप एंटर कर दो। और जो पार्टिकुलर चीज़ जिसके लिए मैंने दोबारा से ये परचेज ऑर्डर को क्रिएट किया है वो ये है कि जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों को आपस में मैंने जिस मकसद के लिए एक साथ एडजस्ट किया था वो ये है। देखें, परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, इसको क्रिएट करना परचेज ऑर्डर को। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं एंटर जीएल अकाउंट। अब जीएल अकाउंट को क्रिएट करना किसका काम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितने आपके रॉ मटेरियल्स होंगे हर रॉ मटेरियल का आपका अलग अलग जीएल अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर उस जीएल अकाउंट का आपने कॉस्ट सेंटर भी बनाना है, सॉरी, फिर उसके जीएल अकाउंट का आपने कॉस्ट एलिमेंट भी बनाना है, फिर उस कॉस्ट एलिमेंट को आपने कॉस्ट सेंटर के असाइन करना है, तो फिर उसके बाद इसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, देन आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए FS00 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे ये देखें आपका जो बॉटल है इसका भी कोट है, इसका भी कोट है, और इसको आप चूँकि ये 600, सॉरी ये कम का चेंज कमी भी चेंज है, IB01 डायरेक्ट एक्सपेंसेस और 600 ml बॉटल सिलेक्ट, और सॉरी गलत चेंज नहीं करना, आपने इसको कॉपी करना है, ओके। select copy as 1 2, देन यहाँ पे आप दें 1 लीटर बॉटल, 1 लीटर एम्प्टी बॉटल परचेज, परचेज 1 लीटर एम्प्टी बॉटल। यहाँ पे कंट्रोल डेटा में चेक कर लो, जो आपका सॉर्ट की गुड कॉस्ट एलिमेंट ये भी बना हुआ है, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे YB04 ये भी है। अब आप उसको सेव कर दें, /NKS01। अच्छा, यहाँ पे थे आप 100010001 और 01.2023। अच्छा अच्छा, एग्जिस्ट करे तो अच्छा, तो अच्छा ये देखिए यहाँ पे है KS13। अब हमें नहीं मालूम कि कौन कौन से कॉस्ट सेंटर मौजूद हैं, तो इसको आप ऑल कॉस्ट सेंटर कर दें और एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। वी आर परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे परचेज में ये परचेज परचेज डिपार्टमेंट का ये कोड है कॉस्ट सेंटर का, ठीक है। परचेज कॉस्ट सेंटर का क्या है, 1000117। यहाँ पे आप लिखेंगे जीएल अकाउंट 112 एंड कॉस्ट सेंटर 1000117। नो एंटर एंड सेव, क्योंकि आप पहले इसको एंटर कर दें और यहाँ पे आपका कोई एरर नहीं आना चाहिए, आप इसको सेव कर दें। अच्छा, अब वो कह रहे कि फॉल्टी, चेक करते इसमें क्या इशू आ रहा है, नो मैसेज जनरेटेड फॉर आउटपुट। अच्छा, ये बेसिकली आता है कि जब आप परचेज ऑर्डर को क्रिएट करते हैं ना, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू के लिए ये बेसिकली एरर शो करता है, ठीक है। ये कोई तरह से इशू नहीं है, आप इसको एंटर कर दें और सेव कर दें, ये नहीं। मटेरियल के नंबर 5500055558, इसके हम इन्वेंट्री भी सेव कर लेते हैं। क्या था
4500 0558 ये था 10। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ओके ये है सेम। कम टू क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी हम मेंशन करते हैं 1500। ओके, 10 आइटम, ओके एंड सेव इट। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक और इमेज रिसीव होगी। तो बॉयस इसका जो एक इशू आ रहा था ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट जो उसमें अपडेट हुआ वो मैं चेक करूंगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो इसकी इन्वेंट्री की जो अमाउंट है वो प्रेजेंट करनी है, क्योंकि जो जनरेटर है वो ऑटोमेटिक पोस्ट होती है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो इंशाल्लाह का डिस्प्ले होगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम टैक्स की कन्फिगरेशन करेंगे एंड देन वी विल एबल टू पोस्ट वेंडर इनवॉइसेस। ओके, आज का लेक्चर कैसा रहा स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और जो मैंने, थैंक यू स्टूडेंट, आई थिंक आज के लेक्चर के बाद आप का जो असाइनमेंट है वो अच्छी बन जाएगी। क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स वो भी आसान हो जाएगी, क्रिएशन ऑफ वेंडर्स वो भी आसान हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ पीआरस वो भी आसान हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ आरएफक्यू, क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर, वो सब आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर क्रिएशन ऑफ जीआरएम वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप इस लेक्चर को प्रॉपर कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको वो इसमें ट्रबल होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई ट्रबल हुआ या कोई भी प्रॉब्लम फेस हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं। और कोशिश करना कि कल लेक्चर से पहले जो आपके 7 वाइट लिस्ट कंप्लीट हो। तो एटलीस्ट आप सब लोग आपने अपने दो तो कुर्सी नोट बनाए, ठीक है, ताकि मतलब कि आगे देखिए जितने आप लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप लोगों की असाइनमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी आप लोगों का बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का लेक्चर काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।